हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। आपके सिलेबस में टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क को इकट्ठा रखा गया है, बट एक्चुअली में दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं और इसलिए हमने दोनों पे सेपरेट लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। अब टाइम एंड वर्क, तो वर्ड्स ही बता रहे हैं आपको, काम की बात हो रही है और समय की। कौन सा समय? ऑब्वियसली वो समय जो उस काम को करने के लिए लगेगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा हिंट लेते हैं कैसे क्वेश्चंस होंगे। यहाँ बेसिकली आपको एटलीस्ट 2 या उससे ज़्यादा लोग दिए होंगे और आपको बताया होगा कि जो 2 लोग हैं उनके काम करने की कैपेसिटी कुछ ऐसे बताई होगी। मान लीजिए कोई काम है और बोला होगा कि जो पहला इंसान है, सपोज ए, वो इस काम को 10 दिन में करता है और दूसरा इंसान बी है, वो इस काम को 15 दिन में करता है। एक 10 दिन में करता है और एक 15 दिन में करता है। वैसे बी से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी 2 के लिए ही बात करते हैं। ए 10 दिन में काम कर रहा है और बी 15 दिन में काम कर रहा है, डेज। तो आप बताइए, अगर ए और बी इकट्ठे काम करें, सपोज मुझे काम जल्दी करवाना है और मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। एक मिस्त्री है, वो 1 दिन में काम करता है और एक मिस्त्री 20 दिन में काम करता है। मुझे घर का काम करवाना है। अब मुझे जल्दी क्या है कि मुझे सपोज जल्दी काम करवाना है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ दोनों इकट्ठे काम करवाएं, मैं दोनों से काम करवाऊँ। तो बताइए अब मेरा काम कितने दिन में होगा? ए को पूछा था, वो कह रहा था 10 दिन में कर दूंगा, बी कह रहा था 15 दिन में कर दूंगा। मुझे अपना टाइम बचाना है, इसलिए मैं दोनों से इकट्ठे काम करवा रहा हूँ। तो वो कितने दिन में मेरा काम कर देंगे, ये मुझे कैलकुलेट करना है, सो दैट मेरे माइंड में हो कि क्या मेरा 2 लोगों से काम चल जाएगा या मुझे एक और कोई ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है, मान लीजिए इन दोनों को काम करने में 8 दिन लगे कि 8 दिन में ये दोनों इकट्ठे अगर काम करते तो ख़त्म कर देते। लेकिन बी ने एक शर्त दे दी कि मैं 6 दिन तो काम कर सकता हूँ, उसके बाद मैं काम नहीं कर सकता। मतलब जो पहले 6 दिन है 8 दिन में से, उसमें ए और बी इकट्ठे काम करेंगे, उसके बाद बी बोलेगा मैं निकल रहा हूँ, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। अब ए अकेला बच गया। पहले वो 8 दिन में काम कर रहे थे इकट्ठे, अब इकट्ठे 6 दिन काम किया, जो काम बच गया जितना भी, वो ए ने अकेले करना है। तो बताओ वो जो बचा हुआ काम है वो ए कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जर्नल चीज़ें हैं, आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो पर्सन्स हैं, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। मतलब अगर आपको अपने घर का काम करवाना है, तो अगर आप 4 बंदों से काम करवा रहे हो और मान लो वो 2 दिन लगा रहे हैं, तो अगर आपने बंदे बढ़ा दिए 8, तो शायद वो 1 दिन में काम खत्म कर दें। और आपने बंदे घटा दिए, 2 बंदे कर दिए, तो दिन ज़्यादा लगेंगे ना, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जितने ज़्यादा इंसान बंदे होंगे, काम उतनी जल्दी होगा। पर्सन्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज। जितने लोग ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी काम खत्म होगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। और अगर आप पर्सन्स कम करते जाओगे, 4 से 2 कर दोगे, तो पहले अगर 2 दिन लग रहे थे, अब 4 दिन लगेंगे। ये डेज हैं और ये पर्सन्स हैं, लोग। 4 ने 2 दिन में किया, और अगर इनको बढ़ा दोगे लोगों को तो काम जल्दी होगा, डेज कम होंगे। और अगर लोगों को घटा दोगे तो डेज बढ़ जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट था कि नंबर जो मैन पावर अगर बढ़ाएं तो जल्दी काम होता है। सिंपल सी बात है, आप कोई भी काम करना है, जब आप ज़्यादा लोग करोगे तो जल्दी काम होगा। सेकेंड कंसेप्ट है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये कुछ कॉमन सेंस है जो क्वेश्चंस में इन कंसेप्ट से भी हो सकती है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज, जितना ज़्यादा काम होगा उतने ज़्यादा दिन लगेंगे, है ना, क्लियर है ना। अगर किसी का काम एक घर बनाना है तो उसको 2 दिन लग रहे हैं, तो किसी ने 2 कमरे बनाने हैं, एक कमरे 2 दिन में बन रहे हैं, तो 2 कमरे दिन बढ़ेंगे। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे दिन बढ़ेंगे। थर्ड है, अगर एक इंसान ए, मान लो ए जो है, एक काम को 10 दिन लगा रहा है, ठीक है, उसने उसे काम दिया गया, वो 10 दिन में काम करता है। तो बताओ ए का 1 डे वर्क कितना होगा, वो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा। एक काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? तो इट इज सिंपली 1/10।
मतलब कि यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा कि जो 1 डे वर्क होता है ना बेसिकली किसी का भी, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज। बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये जो है हम यूज़ करेंगे कि किसी भी इंसान का 1 डे वर्क निकालना है कि वो एक दिन में कितना काम करता है। क्या करो, 1 से डिवाइड कर दो कि टोटल वो काम करने में कितने दिन लगाता है। अगर वो एक काम को 10 दिन लगाता है करने में, तो एक दिन में वो उसका 1/10 ही करेगा, तभी 1/10, अगले दिन भी 1/10, अगले दिन भी 1/10, तो टोटल काम 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो नंबर ए की अगर नंबर ऑफ डेज दी हैं तो उसका वर्क निकालना है तो 1 से डिवाइड कर दो उस नंबर को। ठीक है, फोर्थ चीज़, ये 2 फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज़ करते रहेंगे कि अगर हमने डेज निकालने हैं कि हमें कोई काम दिया गया करने के लिए और हमने बताना है वो कितने दिन में वो काम होगा, तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए ना काम करना कितना है, टोटल वर्क। हमें कितना काम करना है, हमें कितना काम करना है और एक दिन में हम कितना काम कर रहे हैं, उससे कर देंगे डिवाइड। सिंपल सी बात है ना। अगर आपको बताना है, सपोज मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, आपके पास 12 मैंगोज हैं, कितने हैं, 12 मैंगोज हैं और एक मैंगो की कॉस्ट है, एक मैंगो की कॉस्ट है 2 रुपीज़। कितनी, टोटल मैंगोज कितने हैं 12, एक की कॉस्ट है 2 रुपीज़। तो बताओ यहां से हम क्या बता सकते हैं, क्या रिलेट करके बता सकते हैं। यहां से हम ये बता सकते हैं कितने मैंगोज जो हैं हम खरीद सकते हैं। कैसे, टोटल मैंगो है 12, एक की कॉस्ट है 2 रुपये, तो हमारे पास कितने मैंगोज आएंगे 6। मतलब हमने टोटल को देखा, उसको यूनिट से डिवाइड किया, मतलब जितने भी हैं उनको यूनिट से डिवाइड किया, तो हमें पता चल गया वो 6 जो हैं वो हम खरीद सकते हैं। क्योंकि 2 रुपये का एक है तो 12 के लिए जो है हम 6 मैंगोज खरीद सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा मैंने रफ सा हिंट जो है कुछ देखा इसमें। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, जब भी नंबर ऑफ डेज लगाने हैं, मतलब किसी एक इंसान ने काम किया तो बताना है कि वो उसको एक काम अलॉट कर दिया गया, ये काम तूने करना है, बता कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा ना कि मेरे एक दिन की कैपेसिटी कितनी है काम करने की, तो मैं टोटल को एक दिन की कैपेसिटी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मैं कितने दिन लगाऊंगा। तो ये जो 2 फॉर्मूलेज हैं इनको नोट कर लीजिए, स्पेशली नोट तो सब करना है, इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि इनको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। अब तो यही फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा कि 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक चीज़, और दूसरी चीज़ कि नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, ये तो फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा। नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, 1 है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को 30 डेज में कर देता है। तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, ए जो है वो एक काम को 30 दिनों में कर रहा है और जो बी है वो उसी काम को ए 20 डेज में कर रहा है और बी कर रहा है 30 डेज में। पहले क्वेश्चन में मैं पूरा लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो बताइए, इफ़ बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों इकट्ठा काम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, वही जैसे मैंने कहा कि मुझे काम जल्दी करवाना है, मैं दोनों को बुला लूँगा, तो बताइए अब मेरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा अगर आप देखो तो चीज़ है और बड़े सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करेंगे। करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, द सिंपलेस्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ जाने से पहले मैं एक चीज़ और लिखा दूँ, ये जो टाइप है ना, हम काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये जो टाइप है ये LCM मेथड टाइप है। मतलब इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो LCM मेथड से करेंगे। तो इसलिए जो अभी ये वीडियोस डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने HCF और LCM नहीं पढ़ा है तो पहले HCF और LCM का लेक्चर देखिए, LCM को समझिए कैसे LCM निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस LCM पे बेस्ड हैं। और यहाँ पे आपको पता ये भी चलेगा ये देख के कि LCM की एप्लीकेशंस क्यों हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और क्यों पढ़ते हैं हम LCM को। ठीक है, तो टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चंस जब आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा किस टाइप के हैं। कि एक इंसान एक काम को 20 दिन में करता है और एक इंसान बी जो है 30 दिन में करता है। बताओ अगर दोनों से इकट्ठे काम लिया जाए तो कितने दिन में वो काम करेंगे। ऐसा जब करेंगे तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। क्यों, हमें पता है नंबर ऑफ डेज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ डेज
ए प्लस बी जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज वो कितने लेंगे, विच इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का 1 डे वर्क। ये चीज़ समझनी है। मैं जो काम है वो दोनों से इकट्ठे करवा रहा हूं, तो इसलिए दोनों मिलके कितने दिन लगाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, जो टोटल काम करना है, डिवाइडेड बाय वो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस बी 1 डे वर्क। ए प्लस बी 1 डे वर्क, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो टोटल काम को उनके एक दिन से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा दोनों इकट्ठे कितने दिन लगाते हैं। तो यहाँ पे अब हमने दो चीज़ें निकालनी है। अगर आप देखो टोटल वर्क दोनों कितना काम करते हैं और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ये करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड है एलसीएम मेथड। हम क्या करेंगे, जो हमें दो नंबर दिख रहे हैं ना 20 और 30, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैं एक बार निकाल रहा हूँ, बाकी बाद में आपने खुद निकालना है। 20 और 30, तो सबसे बड़ा नंबर है 10, 10 2 ज़ा 10 3 ज़ा। अब ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, 1 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनाना भी है तो बना लो। 1 3 3 1, यहाँ भी रुक सकते थे, यहाँ भी चल सकते। 3 2 ज़ा 6, 10 ज़ा 60, तो इनका जो एलसीएम है वो आ रहा है 60। ठीक है, तो एलसीएम जल्दी जल्दी फटाफट निकालना आना चाहिए। अब ये जो 60 है ना, ये है आपका टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि जब भी आपको ए और बी के नंबर ऑफ डेज दिए हैं कि वो कितने दिन में काम करते हैं, उनका एलसीएम ले लो, वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल वर्क। तो मतलब हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें जो फॉर्मूला है उसका टोटल वर्क मिल गया 60। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का 1 डे वर्क। तो वो कैसे निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा ना, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। आपको पता है ए के नंबर ऑफ डेज किसके बराबर होंगे, इसी फॉर्मूले को खाली ए के लिए लगाऊं तो वो होगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए का एज 1 डे वर्क। यही होगा ना। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल काम को उस इंसान का एक दिन के काम से डिवाइड कर दो। टोटल काम कितना करना है, ए को 60। और अच्छा, यहां पे हमें 1 डे वर्क निकालना है। नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं इस फॉर्मूले में। नंबर ऑफ डेज जिसमें वो काम करता है वो दिए हैं 20, और 1 डे वर्क हमने निकालना है ए का 1 डे वर्क। ठीक है, तो 1 डे वर्क यहां पे आ जाएगा, 20 डिवाइड हो जाएगा तो यहां से मिल जाएगा, और यहां से क्या मिलेगा, ए का जो 1 डे वर्क है, ये आप समझ रहे हैं ना मैं क्या लिख रहा हूं, ए अपोस्ट्रोफी एस, एज 1 डे वर्क इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए नंबर ऑफ डेज। इस फॉर्मूले में मैंने इसको यहां लिया, इसको यहां लिया। अब टोटल वर्क ए का है, जो उसने टोटल काम करना है वो कितना है 60, एलसीएम से मिला, और ए का 1 डे वर्क, ए के नंबर ऑफ डेज, ए ने कितने दिन लगाए टोटल 20, तो एक ने एक दिन में इतना काम किया, 3 यूनिट्स, 3 ये बोल सकते हो, इतना काम किया। तो ए ने 1 डे वर्क हम यहां लिखेंगे। अब बेसिकली हम यहां क्यों निकाल रहे हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए, हमें निकालना है ए प्लस बी ने टोटल कितने दिन लिए, फार्मूला है टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले टोटल वर्क वो निकाल दिया, और अब हमें चाहिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो पहले हम देखेंगे ए एक दिन में कितना काम करता है, फिर देखेंगे बी एक दिन में कितना काम करता है, दोनों को प्लस कर देंगे। तो ए का ये मैं समझा रहा था, आ कैसे रहा है, डायरेक्ट आपने याद रखना है। सबसे पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लेना है, उसके बाद इस नंबर को 60 को अगर आप डिवाइड करोगे इस नंबर से 20 से, तो ये आपको बताएगा ए का एक दिन का वर्क, किसका, ए का। तो वैसे ही अगर आप इस वर्क को डिवाइड करोगे इसके नंबर ऑफ डेज से, तो ये आपको बताएगा बी का एक दिन का काम। समझ गए। तो बेसिकली हमारा मोटो था 1 डे वर्क निकालना, वो निकलता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ए का एक दिन का काम आ गया, बी का एक दिन का काम आ गया। अब मुझे ए प्लस बी का 1 डे का काम करना चाहिए, तो इसको करेंगे प्लस। तो यहां से क्या मिलेगा, ए प्लस बी, दोनों साइड प्लस करेंगे। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 5। ए प्लस बी का एक दिन का काम आया 5, तो ए प्लस बी 1 डे वर्क इज 5, 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12 डेज।
ए अकेला लगा रहा था 20 दिन, बी अकेला लगा रहा था 30 दिन। जब दोनों मिल गए इकट्ठे काम किया तो 12 दिन में काम खत्म कर दिया। तो यही आपको पूछा था। तो ज़्यादा कैलकुलेशंस, ये बेसिक्स को अगर आप नहीं देखना चाहते, सीधा फॉर्मूलाज देखना चाहते हो, तो मैं रिकैप कर रहा हूँ, उसमें आप सिंपलेस्ट वे में समझ सकते हो। सबसे पहले देख लो ए कितने दिन में काम कर रहा है, लिख लो। बी कितने दिन में काम कर रहा है, लिख लो। दोनों का एलसीएम ले लो, वो है टोटल वर्क। अब ए और बी का 1 डे वर्क निकालना है, वो ज़रूरी है हर क्वेश्चन में। तो इसको इससे डिवाइड किया तो आया 3, आगे मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको इससे डिवाइड किया तो आया 2, दोनों का 1 डे वर्क। अब मुझे दिया था जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ए प्लस बी इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दोनों को मिलके 1 दिन का काम। तो दोनों को प्लस किया, 3 + 2 5, तो आ गया 12 डेज। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था कुछ थोड़ा सा बेसिक कि हम कैसे करेंगे। तो अब जो है मैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक लूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज। तो एक इंसान अब और आगे हैं, काम और जल्दी ख़त्म करवाना है, तो एक इंसान और ले आए। सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 28 डेज, मैं शॉर्ट में डी लिख रहा हूँ। तो बताइए इन हाउ मैनी डेज इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क। अकेले अकेले इतने दिन लगा रहे हैं, इकट्ठे काम करवाना है, तो बताओ कितने दिन में काम खत्म होगा। तो सबसे पहला काम, तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लो। तो किस किस का एलसीएम लेना है, 14 का, 21 का, 28 का। 7 के टेबल में जाते हैं, 7 2 ज़ा, 7 3 ज़ा, 7 4 ज़ा। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, और 12 7 का 84। तो एलसीएम निकल के आएगा 84। एलसीएम के चैप्टर में आप ये डिस्कस कर चुके हो, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये निकल गया उनका टोटल वर्क। अब क्या निकालना है इसके बाद, हमेशा 1 डे वर्क। वो कैसे निकलता है, इस नंबर को डिवाइड करते चलो। 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 84 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 81 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये तीनों का 1 डे वर्क निकल गया। अब बोला तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलके जब करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो ए प्लस बी में क्या ऐड हो जाएगा, सी ऐड हो जाएगा। तो यहां भी सी ऐड हो जाएगा। तीनों कितने दिन लगाएंगे, टोटल उनको कितना काम करना है, 84 डिवाइडेड बाय तीनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो तीनों को प्लस कर दो, 6 4 10 और ये 13। तो तीनों को प्लस किया, तो तीनों का 1 दिन का काम है 13, तो 13 से डिवाइड कर दो। तो 84 को 13 से डिवाइड करो, तो एग्जैक्टली तो डिवाइड होता नहीं है, तो 13 से अगर करेंगे डिवाइड तो 13 6 ज़ा 78, 78 और 6 84। तो 6:6/13 डेज जो है वो हमारा आंसर आएगा। समझ आ गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 2 की जगह 3 लोग आ गए। तीनों का एलसीएम रिप्रेजेंट्स टोटल वर्क। टोटल वर्क को इंडिविजुअली डिवाइड किया तो 1 डे वर्क, तीनों ने इकट्ठे मिलके काम किया तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय तीनों का सम। तो आंसर आ गया कि कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो थी सिंपल बात कि तीनों को इकट्ठे काम करवा दिया। अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखो तो बेसिकली होता क्या है, आप एक बंदे को पूछते हो ना काम करवाना है घर का, वो बोलेगा हाँ मैं 2 दिन बाद आऊँगा, अभी नहीं आ सकता। ए को पूछा तो मैं बोलता है मैं 2 दिन बाद आऊँगा, 2 days लेटर आऊँगा। बी को बोला तो बोलेगा ठीक है मैं रेडी हूँ। सी को पूछा, वो बोलता है रेडी हूँ, तैयार हूँ, काम करूँगा, बट ओनली 3 days, सिर्फ 3 दिन काम करूँगा। अब उसको घर का काम करवाना है, पहले ने कंडीशन दे दी 2 दिन पहले काम नहीं करूँगा उसके बाद आऊँगा, दूसरे ने कहा हर दिन काम करूँगा, और तीसरे ने कहा अगर 10 दिन का काम है 7 दिन काम करूँगा। तो बताओ काम कितने दिन में ख़त्म होगा। कुछ ऐसा टाइम है जब तीनों काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा टाइम है कि पहले 2 काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसा टाइम है कि ये लास्ट वाले 2 काम कर रहे हैं। तो बताओ कितने दिन में काम खत्म होगा।
तो अब यहाँ पे अगर आप टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क तो ठीक है एलसीएम से निकल जाएगा, लेकिन जब उनका 1 डे वर्क देखेंगे तो किसी दिन ये काम कर रहा है, किसी दिन ये नहीं कर रहा, तो किसी दिन ये कर रहा है, किसी दिन ये नहीं कर रहा, तो वो 1 डे वर्क जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि 1 डे वर्क कब कब किस किस का कंसीडर करेंगे। तो एक जो बेसिक मेथड है वो ये कहता था, शॉर्ट में बताऊंगा, आप क्या करो, काम को डिवाइड कर लो, काम को डिवाइड कर लो कि अगर ये 2 दिन काम लेट करता है तो उन 2 दिनों में तो जो बाकी दिन इसने काम किया वो कितना काम था उसको माइनस कर लो टोटल वर्क से, ठीक है, वो निकल सकता है। और जो काम इसने नहीं किया, जो इसने छोड़ दिया, वो किसने किया, वो उसके लिए निकाल दो। बट बहुत ही खिचड़ी बन जाती है, क्वेश्चन मुश्किल लगने लगता है, तो इसलिए हम एक इजी सा मेथड डिस्कस करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने डिस्कस किया था, मैं उसी में एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसको मैं नाम दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो सेम है, उसमें दिया था ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ए जो है वो 20 दिन लगा रहा है और बी जो है वो 30 दिन लगा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया है बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो मतलब पहले 8 दिन जो हैं ए प्लस बी दोनों ने काम किया। बोथ स्टार्ट द वर्क फॉर 8 डेज एंड देन बी लेफ्ट द वर्क। पहले 8 दिन दोनों ने काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। तो अगर आपको याद होगा जब ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे ना, तो ये 12 दिन में काम खत्म कर रहे थे। अब 8 दिन इकट्ठे काम किया, तो ऐसा नहीं बोल देना 8 दिन इकट्ठे काम किया तो पीछे तो 4 दिन बच गए, तो 4 दिन में तो टोटल काम अभी भी 12 दिन में खत्म होगा। नहीं, 12 दिन में तब हो रहा था जब पूरा इकट्ठा काम कर रहे थे। अब 8 दिन इकट्ठा काम कर रहे हैं तो 8 दिन कुछ काम कर लिया, उसके बाद कुछ काम रह गया। अब उस काम को सिर्फ अकेले किसने करना है, ए ने, बी ने नहीं करना। तो बताओ टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में करेंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना ही करना है वो ये टोटल वर्क निकालना। तो वो कैसे निकालते हैं एलसीएम से, तो वो निकला था 60। अब दोनों का 1 डे वर्क भी निकालना है, वो आपको आता है निकालना। तो 60 को 20 से किया तो 3, 60 को 30 से किया तो 2। बस अब क्या करोगे आप, अब वो फॉर्मूला भूल जाओगे, उससे भी इजी क्वेश्चन लगने लगेगा आपको। ये क्या करेंगे, लिख लेंगे ए और बी दोनों को। अब क्वेश्चन को एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ क्लियर करने के लिए। हमें दिया है बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। 8 दिन दोनों ने काम किया एंड देन बी लेफ्ट। तो यहाँ से आपको पता चल गया एग्जैक्टली कि 8 दिन दोनों ने काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया। तो बी ने कितने दिन काम किया, 8 दिन, क्योंकि ए प्लस बी दोनों ने 8 दिन काम किया, बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब बी ने 8 दिन ही काम किया, ये उसने ऑलरेडी दिया है। ए ने कितने दिन काम किया, ए ने हर दिन काम किया जितने दिन काम करने में लगे, और वही हमें नहीं पता, तो उसी को हम लेट कर लेंगे, उसको हम लेट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो हैं वो कितने लगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लास्ट कहीं पे, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट इट टेक्स x days to complete the work। मान लीजिए टोटल काम करने में x दिन लगे, वो x ही हमें निकालना है। तो a और b ने काम किया 8 दिन, कितने दिन, 8 दिन, और a ने कितने दिन काम किया, a ने तो हर दिन काम किया, मतलब x के x डेज काम किया। Therefore टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमें पता है, हमें दिया है 60। इंप्लाइज टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क ऐसे निकलेगा, ए ने एक दिन में काम किया 3 यूनिट्स और कितने दिन काम किया, x दिन, तो टोटल काम कितना किया। अगेन वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहां देखो नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क। तो अगर आपको किसी का टोटल वर्क निकालना है तो उसने कितने दिन काम किया मल्टीप्लाई कर दो एक दिन के काम से, तो टोटल वर्क निकल आएगा। तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने x दिन काम किया और एक दिन में 3 यूनिट काम किया, तो 3x आ जाएगा। प्लस बी ने एक दिन में 8 काम किया और कितने दिन काम किया, 2 दिन। तो ये ए का काम, ये बी का काम, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम तो 60 कर रहे हैं ना, टोटल वर्क तो 60 है। ये समझ आ गया कैसे लिखा। तो ये इक्वेशन आपने जनरेट कर ली, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो।
तो क्या आ गया 3x प्लस 16 इक्वल्स टू 60, 3x इज इक्वल्स टू 44 और x कितना आ गया 44/3, जिसको क्या लिख सकते हैं 14 3 ज़ा 42 और 2 44 डेज। तो क्या किया हमने देखा कि अगर कंडीशन ऐसे हो जाती है कि कुछ दिन कोई काम करता है और कुछ दिन दूसरा काम करता है तो क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट वे है, क्या करेंगे हम अपने क्वेश्चन का एलसीएम निकाल के टोटल वर्क और वन डे वर्क निकालेंगे जो ऑलरेडी करते आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जब कोई छोड़ के जा रहा है तो सबसे पहले मान लेंगे तो टोटल कितने दिन काम हुआ x, फिर देखेंगे ए और बी ने कितने दिन काम किया, बी ने काम किया 8 दिन और ए तो हर दिन काम करता रहा तो x, टोटल वर्क दिया 60, ए ने कितना काम किया x को मल्टीप्लाई करके उसके एक दिन के काम से, और बी ने कितना काम किया जितने दिन उसने काम किया उसके एक दिन के काम से, तो 8 × 6। तो दिस इक्वेशन हैज़ टू बी बैलेंस्ड। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी और x रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ डेज, तो वो निकल गया। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो ये था कुछ बेसिक टाइम एंड वर्क का, जहाँ हमने इसमें अगर आप बोलो तो एक आधा क्वेश्चन और देख सकते हैं अगर आप बोलें तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमने क्वेश्चन 3rd आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दिया है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 15 days। तो तीनों का बताया वो इतने इतने दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सबसे पहले लिख लो। ए लगाता है 10 days, बी लगाता है 12 days और सी लगाता है 15 days। उसके बाद पूछता है, इसके बाद जो भी काम पूछा है उससे पहले अपना काम कंप्लीट कर लो, टोटल वर्क निकाल लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 60, और वन डे वर्क भी निकालना ही निकालना है। तो वन डे वर्क 60 को 10 से डिवाइड करो तो 6, 60 को 12 से डिवाइड करो तो 5 और 60 को 15 से डिवाइड करो तो 4। तो तीनों का वन डे वर्क भी निकाल दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछता क्या है। पूछता है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं, बट सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 3 days। तो यहाँ पे पहले ही लिख लो, सी ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया 3 दिन। एंड बी 4 days बिफोर द कंप्लीशन, बी ने काम खत्म होने में जितने दिन लगने थे उससे 4 दिन कम। तो मतलब अगर टोटल x डेज लगने थे तो बी ने इससे 4 दिन कम काम किया। मतलब अगर 16 लगने थे तो 12 दिन, टोटल में से 4 माइनस। तो टोटल अगर x डेज लगेंगे तो बी ने x - 4 डेज काम किया ना, 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो टोटल से 4 माइनस। इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। तो ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब ए काम करता रहा। ए शरीफ था, उसके पास कोई और काम नहीं था, उसने कहा हम तो आपका ही काम करेंगे। तो ए ने कितने डे लिए x। तो यहाँ पे x क्या है, लेट x डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ डेज। तो जिस मर्जी इंग्लिश में लिखो, कहने का मतलब है टोटल दिन काम अगर x दिन में हो रहा है तो c 3 दिन काम कर रहा है, b x - 4 दिन काम कर रहा है और a जो है वो x डेज काम कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज क्या मिला, a ने कितना काम किया x × 6, 6x। b ने कितना काम किया 5 × x - 4, एक दिन का काम मल्टीप्लाई कितने दिन काम किया। c का टोटल काम एक दिन का काम है 4 और 3 दिन काम किया 3 × 4। टोटल काम ये कितना हुआ, उतना ही जितना टोटल काम था 60। ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से x निकाल लो। 6x + 5x - 5 4 = 20 + 4 3 = 12 = 60। 6 और 5 11x -20 और +18 -8 = 60। 11x = ये वहाँ जाएगा 68, x क्या आ गया 68/11। तो क्या हो जाएगा 11 6 = 66 और 2 68। ये आता ना करना आपको, इसको हम ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 6 11 = 66, जो रिमाइंडर बच गया उसको ऐसे लिखते हैं 66 × 2/11 डेज। तो ये हमें मिल गया एक और टाइप जहाँ पे 2 की जगह 3 लोग काम कर रहे थे। उनमें से एक शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता रहा, एक ने जो है बीच में काम छोड़ दिया,
3 दिन के बाद, और एक के बारे में बताया था उसने टोटल काम से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताओ टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो आई थिंक जितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है उतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है, हमने उसको सिंपलेस्ट वे में बना दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द लेक्चर 1 ऑफ टाइम एंड वर्क, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ डेज कैसे निकाला जाता है। और तो नंबर ऑफ डेज के लिए टोटल वर्क पता होना चाहिए, 1 डे वर्क पता होना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले बताओ कि टोटल काम कितना करना है और सब एक दिन में कितना काम करते हैं, ये चार्ट बनाना ज़रूरी है, इसके बाद सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और टाइप के साथ अदर देन द टाइप 1। थैंक्स।